नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं आपके साथ हूँ वाच्य परिवर्तन के पहले वीडियो में। देखिएगा वाच्य की परिभाषा। भाई कर्ता कर्म में क्रिया का भाव के आधार पर वाक्य की पहचान। भाई वाक्य की स्थिति बताता है कि वाक्य किस प्रकार का है। इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है या फिर कर्म की प्रधानता है या फिर भाव की प्रधानता है। यदि कर्ता की प्रधानता हो तो कर्तृवाच्य, कर्म की प्रधानता हो तो वह वाच्य है वो कर्मवाच्य कहलाता है, और भाव की प्रधानता हो तो भाववाच्य कहलाता है। देखिएगा वाच्य परिवर्तन हमारे पाठ्यक्रम के अंदर, तो देखिएगा वाच्य परिवर्तन हमारे पाठ्यक्रम में वाच्य है वो केवल लट लकार में, अर्थात तो वर्तमान काल का ही चलता है। लट लकार, लट लकार, लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। देखिएगा लट लकार में अब देखिएगा कर्तृवाच्य, वाच्य का जो पहला भेद है कर्तृवाच्य, जिसकी परिभाषा सबसे पहले वाच्य की परिभाषा मतलब कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य की जो परिभाषा है वो आपको जानना अनिवार्य होगा। तो देखिएगा सबसे पहले कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य जो पहला भेद है वाच्य का, उसकी परिभाषा क्या है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख रखा है 1 to 1, 1 2 1। अब देखिएगा हमें समझना है इस 1 2 1 का मतलब क्या है। 1 2 1 का मतलब समझना है, मतलब 1 2 1 का अर्थ क्या होता है। तो देखिएगा इस एक का मतलब होता है वाच्य, अर्थात वाक्य होगा। वाक्य होगा तो उस वाक्य में एक का मतलब होता है कि भाई सबसे पहले वाक्य के अंदर क्या लिखा जाता है। जैसे रामः गृहं गच्छति, रामः गृहं गच्छति यह एक वाक्य है। तो इसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा गया है, कर्ता। तो कर्ता में कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, इस एक का मतलब है कर्तृवाच्य के कर्ता के अंदर प्रथमा विभक्ति। प्रथमा का मतलब क्या हुआ, एक हुआ। फिर देखिएगा उसके बाद में कर्ता के बाद में वाक्य के अंदर आता है कर्म। तो कर्तृवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति, कर्ता में तो प्रथमा विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति। फिर देखिएगा 1 2 और पुनः 1 आया है। जैसे 1 बराबर 1 होता है ना, तो उसी प्रकार से देखिएगा 1 2 और 1 आया हुआ है पुनः। तो इस एक के अनुसार यह एक किसका अनुसरण करेगा, अर्थात यह एक जो शुरू वाला एक है उसका अनुसरण करेगा। मतलब क्रिया क्या होगी, कर्ता अनुसारिणी होगी। क्रिया किसके आधार पर होगी, अंत में जो क्रिया आती है ना वो कर्ता अनुसारिणी होगी। कर्ता जिस प्रकार का है ठीक उसी प्रकार की क्रिया होगी। मतलब साधारण सा वाक्य निर्माण कहे तो साधारण वाक्य निर्माण करना, यहाँ पर क्रिया कर्ता अनुसारिणी होगी। जैसे कर्ता क्या है, रामा है, तो इसके साथ में क्रिया प्रथम पुरुष की प्रयुक्त होगी या मध्यम पुरुष की प्रयुक्त होगी, उत्तम पुरुष की, प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होगी। गम धातु और प्रथम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन की, तो एक वचन की होगी क्योंकि रामः एक वचन का है। तो ठीक उसी प्रकार से उसके साथ में क्रिया प्रयुक्त हुई है, रामः गृहं गच्छति। तो देखिएगा यहाँ पर 1 2 1 का मतलब समझ में आया। भाई कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय और क्रिया हमेशा कर्ता अनुसारिणी होती है, मतलब एक इसके आधार पर होती है। फिर देखिएगा वाच्य का जो दूसरा भेद है वो हमारे सामने है। इसका जैसे एक शॉर्ट ट्रिक मैंने यहाँ पर दी है 3 1 1 3 1 1। देखिएगा इसका मतलब यह होता है कि कर्मवाच्य के कर्ता में, कर्मवाच्य के कर्ता में सबसे पहले तो वैसे कर्ता ही आएगा, किंतु कर्ता के अंदर क्या आएगा, कर्ता में तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति मतलब तृतीय विभक्ति 3 दिया हुआ है ना, इसका मतलब यह हो गया कि भाई कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति। जैसे मैं इसी वाक्य का ट्रांसलेशन कर देता हूं, रामेण गृहं गम्यते, रामेण गृहं गम्यते। अब देखिएगा फिर देखिएगा इस कर्म वाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति और एक आया हुआ है उसके बाद में। तो एक का मतलब यह है कि कर्म वाच्य के कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, तो कर्म वाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी, मतलब एक आया है। तो देखिएगा यहाँ पर कर्ता में तो तृतीय विभक्ति कर दी थी भैया हमने, पहले प्रथमा थी, प्रथमा से तृतीय कर दी। और कर्म है, कर्म में जैसे गृहम का गृहम ही रहा है, आप देख रहे हो। तो गृहम एक नपुंसकलिंग शब्द है भाई, गृहम गृह गृहाणी, तो गृहम गृह गृहाणी प्रथमा और द्वितीय में एक ही रूप होता है। इसके कारण से यहाँ पर प्रथमा द्वितीय प्रथमा एक ही रूप होता है, तो यह हो गया है गृहम का गृहम ही हुआ है। फिर देखिएगा यहाँ पर यह एक और आया हुआ है, तो इस एक का मतलब यह होता है कि क्रिया कर्मानुसारिणी होगी, कर्तानुसारिणी नहीं। यहाँ पर भाई कर्ता क्रिया चाहे कर्ता चाहे एक वचन का हो, द्विवचन का हो, बहुवचन का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कर्म वाच्य में क्या होगा, क्रिया कर्मानुसारिणी होगी। मतलब एक एक आया हुआ है ना, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्मानुसारिणी होगी। तो
तो क्रिया कर्मानुसारिणी होगी। इसका मतलब देखिएगा यहां पर एक इसके आधार पर क्रिया किसके आधार पर होगी, कर्म के आधार पर। कर्म है, यहां पर गृहम है, एक वचन का है, तो उसके साथ में गम्यते होगा। देखिएगा एक कर्मवाच्य की क्रिया में एक नियम होता है, कर्मवाच्य की क्रिया, कर्मवाच्य की क्रिया बराबर, कर्मवाच्य की क्रिया बराबर मूल धातु प्लस यते, येते और यंते। मूल धातु प्लस यते, येते और यंते। यते, येते और यंते जोड़ा जाता है। मूल धातु के अंदर यते, येते और यंते जोड़ा गया। आज मैंने आपको जो होमवर्क दिया उसके अंदर तीसरे पेज पर, पेज क्रमांक 3 लगाया हुआ है, उस पर देख लेना। कर्मवाच्य की क्रियाएं लिखी हुई है, यते, येते और यंते जोड़ करके। जब मतलब एक वचन हो तो मूल धातु के साथ में यते जोड़ा जाता है, द्विवचन हो तो मूल धातु के साथ में येते, और बहुवचन हो तो मूल धातु के साथ में यंते जोड़ा जाता है। यहाँ पर गृहम शब्द एक वचन का था, इसीलिए मूल धातु की थी, क्या थी, गम थी। यहाँ पर गच्छत में गम मूल धातु थी, तो गम में हलंत है और उसके साथ में यते जोड़ा गया, तो यहाँ पर गम्यते बन गया है। ठीक है ना। तो देखिएगा कर्मवाच्य की क्या परिभाषा हुई। कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्मानुसारिणी होती है। अब देखिएगा भाववाच्य आता है। भाववाच्य की परिभाषा क्या है, 301 301 मतलब देखिएगा 301 यहां पर क्या है, इसमें कर्मवाच्य और भाववाच्य की परिभाषा में फर्क क्या है भाई। ये 0 आया है बीच में, बाकी तो 301 सही सेम ही तो है, तो 0 आया हुआ है, तो इसका मतलब यह हुआ कि भाई भाववाच्य ठीक कर्मवाच्य के जैसा ही होगा। भाववाच्य और कर्मवाच्य में भेद कुछ भी नहीं होगा, किंतु जब भाववाच्य होगा तो उसके अंदर कर्म नहीं होगा, बाकी भाववाच्य कर्मवाच्य के समान ही है। इसमें भाव की प्रधानता होगी, कर्म नहीं होगा, बाकी भाव की प्रधानता होगी। जैसे तेन हस्यते, उसके द्वारा हंसा जाता है। अब देखिएगा यहां पर तेन में कौन सी तृतीय विभक्ति है और बीच में क्या है, कर्म है ही नहीं और क्रिया है जो आई हुई है, हस्यते जुड़ा है। देखिएगा इस भाववाच्य के अंदर क्रिया में हमेशा यते ही जुड़ता है। तो देखिएगा यहां पर क्या हुआ भाई, इस वाक्य में और कर्मवाच्य में फर्क क्या रहा, तेन हस्यते में और एक जो कर्मवाच्य का वाक्य होता है उसमें फर्क क्या रहा भाई। यहां पर ये 0 आ गया, मतलब तेन हस्यते आया है, तो यहां पर तेन में तो तृतीय हो गई, और हस्यते क्रिया है वो किसके आधार पर, क्रिया इसके जैसी हुई है, जैसे इसके अंदर होती है वैसी ही क्रिया हुई है। मतलब क्या है, बीच में 0 आने का मतलब कर्म नहीं है, यहाँ पर भाव की प्रधानता। और जैसे हस्यते, मतलब हस्यते का मतलब देखिएगा हंसने का भाव, अर्थात प्रसन्न होने का भाव प्रकट होता है। तो देखिएगा यहाँ पर कर्मवाच्य और भाववाच्य में सिर्फ इतना ही फर्क है कि भाववाच्य के अंदर 0 होता है, अर्थात कर्म होता ही नहीं है, और कर्मवाच्य के अंदर कर्म होता है। तो ध्यान रखना। देखिएगा कर्तृवाच्य की परिभाषा जैसे 1-2-1 बताइए मैंने, 3-1-1 और 3-0-1 शॉर्ट ट्रिक बताइए। अब देखिएगा इन परिभाषाओं के अंदर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मेरे से प्रश्न करें। और आज जो मैंने आपको तीसरे पेज पर जो काम दिया गया, तीसरे पेज पर यह काम दिया गया है कि भाई एक धातु है, उस धातु के साथ में यते, येते और यंते किस प्रकार से जोड़ा गया। कुछ धातुएं दी गई है, उन धातुओं के रूप वो तीसरे पेज वाले आपको होमवर्क में तो करने ही है, साथ साथ में याद भी करने हैं। प्लस एक दूसरी बात यह है कि भाई ये वाच्य है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब देखिएगा परीक्षा के अंदर इनकी परिभाषा तो आती नहीं है, हमारे परीक्षा के अंदर ये आता है वाच्य परिवर्तन करना है। तो अब वाच्य परिवर्तन हम किस प्रकार से करते हैं, वाच्य परिवर्तन के एक नियम दिए हैं मैंने पहले पेज के लास्ट में और दूसरे पेज की शुरुआत में, वाच्य परिवर्तन के नियम। वो वाच्य परिवर्तन के नियम आज आपको याद करने होंगे। जब आप वाच्य परिवर्तन के नियम याद कर लोगे और वो तीसरा पेज का जो काम याद कर लोगे, होमवर्क कर लोगे, तब आप वाच्य परिवर्तन सरलता से कर सकोगे। और इस परिभाषाओं के अंदर जैसे भाई कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे से वापिस प्रश्न कर ले, ताकि मैं कल वाले वीडियो में वो चीजें ऐड कर दूं। धन्यवाद।